नमस्कार, आप लोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। जयपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश बड़ाना ने बताया कि 11 बजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया इस कार्य समिति का उद्घाटन करेंगे। वहीं इस दौरान सतीश पुनिया ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सरकार इंदिरा गांधी नहर के अलावा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लगा पाई है, लेकिन आज वो जल पर ही सियासत कर रही है। ये ठीक नहीं है। इस दौरान सतीश पुनिया ने कहा कि हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि प्रदेश के हर कार्यकर्ता से पार्टी अपना जुड़ाव रखती है। इसके चलते प्रदेश कार्यकारिणी में सभी पदाधिकारियों को साथ लेकर चलने की हमेशा से परंपरा है। आपको बता दें कि ओबीसी मोर्चा की प्रदेश टीम, जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री न्यू ने इस बैठक में शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद सामाजिक समरसता और समग्रता से चलता है, लेकिन राजनीति में पार्टी के काम को मुखरता देने के लिए मोर्चों की विशेष भूमिका है। हमने कोशिश की कि हमारे मोर्चा अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए मजबूती से काम करें। समाज और देश ये सभी जाति, पंथ, मजहब और धर्म से आगे बढ़ता है, लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में बीकानेर में एनएसयूआई ने प्रदर्शन करके रोष जताया। जिला अध्यक्ष सुंदर बैरट की अगुवाई में डूंगर महाविद्यालय के सामने जाम लगाया और टायर फूंक करके केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैरट ने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली में पैदल मार्च निकाल रहे थे और केंद्र सरकार के इशारे पर राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। लोकतांत्रिक मूल्यों का ये हनन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस जनता की आवाज को उठाने में पीछे नहीं हटेगी। सरकार के खिलाफ एनएसयूआई ने बीकानेर में प्रदर्शन किया है कि दिल्ली में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक शांतिपूर्वक पैदल मार्च निकाल रहे थे, जो केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, एक लोकतंत्र को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया है, जो कि निंदनीय है। आज एनएसयूआई पूरे राजस्थान में, पूरे देश में सड़कों पर है और अपना विरोध दर्ज करवा रही है। केंद्र सरकार अपने जो वादे हैं उनको तो भूल रही है। आज देश के अंदर महंगाई है जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। राजधानी जयपुर में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटाकसरा के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेट के सामने शहीद स्मारक पर सत्याग्रह आंदोलन किया गया। वहीं आंदोलन में पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री, जयपुर शहर से आने वाले मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कई अन्य नेता दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। सोनिया गांधी की पेशी को लेकर के प्रदर्शन किया गया। शहीद स्मारक पर यह सत्याग्रह किया गया। से मोदी सरकार देशता की राजनीति कर रही है और अनर्गल आरोप लगा करके हमारे अध्यक्ष को जिस तरह से ईडी का नोटिस देख के ईडी कार्यालय में बुलाया, उससे पूरे कांग्रेस जन में उद्वेलित है। और आज हम यहाँ शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन है वो चरम पर है और उसके सबसे बड़ी सूत्रधार केंद्र की मोदी सरकार है। तो ऐसे में विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई करना, जो कोई बात कहना चाहता है उसकी आवाज को दबाना और जो एक तरह से संवैधानिक कार्य वो सारे किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारा शांतिपूर्वक सत्याग्रह इस बात का द्योतक है कि देश की जनता की आवाज बनकर। बारिश के बाद जलभराव व बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने कोटा की चंबल नदी में अभ्यास किया। इस दौरान एसडीआरएफ के बेड़े में एक रिमोट बोट को भी शामिल किया गया। आपको बताते चले कि चंबल की लहरों के बीच एसडीआरएफ की टीम ने अभ्यास किया और बाढ़ में फंसे लोगों को बचाकर डेमो दिया। इस दौरान एसडीआरएफ के कमांडेंट राजकुमार गुप्ता, कोटा एसपी सिटी केसर सिंह शेखावत भी मौजूद रहे और जवानों
का हौसला बढ़ाया। एसडीआरएफ कमांडेंट राजकुमार गुप्ता ने बताया कि लाइफ बॉय बोट के नाम से एक क्रांतिकारी उपकरण आया है जो प्राकृतिक आपदा और बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए बेहद कारगर साबित होगा। ये पानी में 200 मीटर रेंज में फंसे लोगों की जान बचा सकता है। इस बोट के जरिए तालाब, झील या अन्य जल भराव वाली जगहों पर डूबने वाले लोगों को आसानी से बचाया जा सकता है। तो आपको बताते चलें, ये बोट 40 किलोमीटर की रफ्तार से टारगेट तक पहुंच सकती है। एक साथ 4 लोग इस बोट को पकड़कर डूबने से बच सकते हैं। तो एसडीआरएफ के बेड़े में शामिल है लाइफ बॉय बोट। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये लाइफ बॉय बोट लोगों की जान बचाने में मददगार साबित होगी। एसडीआरएफ टीम ने चंबल नदी में इसका अभ्यास किया है। तस्वीरें देखिए आप यहाँ पर अब कभी कहीं भी अगर किसी को भी बचवाना हो तो इस लाइफ बॉय बोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। चंबल नदी में इसका अभ्यास किया गया। भी आपने डिमॉन्स्ट्रेशन देखा और ये महसूस किया कि कोई आदमी मुसीबत में फंस जाए, चारों तरफ पानी पानी हो और वो अकेला फंसा हुआ हो, तो वो एक इंतजार करता है कि मेरी मौत कब आएगी। ऐसे में भगवान का अवतार बन करके और एसडीआरएफ के जवान उतरते हैं और उसकी जो नाउमीदी हो जाती है, उस उम्मीद को पुनः जिंदा करके उसको सकुशल लेकर के आते हैं। मैं जब बांसवाड़ा में था तब बाढ़ के हालात थे। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में सारे चारों तरफ से कट ऑफ हो गया। हमने 10-12 लोगों को एसडीआरएफ की टीम से उनको जिंदा बचाया। स्टेट लेवल पे एसडीआरएफ का गठन किया गया है और ये जो हमारी बटालियन है ये वेल इक्विप्ड है और जो हमारी फोर्स के जवान हैं वो सभी वेल ट्रेंड है। उनको इंडिया की जो बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें ट्रेन किया गया है और किसी भी तरह की आपदा, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो चाहे मानव जनित आपदा हो, उसमें ये रेस्क्यू का कार्य करता है। लाटा शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में परामर्श सेवा संस्थान के द्वारा परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और किताबों का वितरण किया गया। गौरतलब है कि स्वर्गीय गंगाधर मिश्रा व सुशीला देवी मिश्रा की स्मृति पर हर साल छात्रों को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। तो सरदार शहर मेधावी छात्र छात्राओं का यहां पर सम्मानित किया गया। परामर्श सेवा संस्थान की तरफ से ये सम्मान दिया गया है। मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। यहां पर हर साल इसी तरीके से सम्मानित किया जाता है। मैं सरदार शहर में पला बड़ा हूँ और सरदार शहर को छोड़े हुए मेरे को 22 साल हो गए। मैंने मेरी इंजीनियरिंग जयपुर से की, उसके बाद मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया। सरदार शहर से मेरा हमेशा लगाव रहा है और मैं चाहता था कि मैं यहाँ पे कुछ सोशल कार्यक्रम कर सकूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सफलता सिर्फ धन अर्जित करना नहीं है। अगर मैं एक छोटी सी कोशिश करके थोड़ा सा सोशल चेंज ला सकूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बीकानेर में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने अनोखी पहल शुरू की और बीकानेर जिले में मार्च से लेकर के अब तक जन्मी 6,758 बेटियों का जन्मोत्सव मनाया। जिले के 1502 आंगनवाड़ी केंद्रों के अलावा उपखंड और जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में बेटी जन्म की खुशियां मनाई गई। इन बेटियों के परिजनों को सहजन फली का पौधा, जिला कलेक्टर का बधाई संदेश और घर के नाम की पाठिका भेंट की गई। आपको बता दें, घटते लिंग अनुपात को कम करने और बेटियों को बेहतर वातावरण देने के लिए इन दिनों बीकानेर में शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस शक्ति अभियान के तहत एक पौधा कुपोषित बेटी के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल 3 साल पहले 1000 बेटों पर 983 बेटियां थी, जो साल मार्च तक घटकर 955 रह गईं, जिस पर जिला कलेक्टर ने घटते लिंगानुपात और किशोरियों में खून की कमी
की चिंता को जाहिर करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि बेटी जन्म के प्रोत्साहन को लेकर आगे भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो लिंग अनुपात को कम करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बताते चलें 6,758 बेटियों का जन्मोत्सव मनाया गया। बीकानेर में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने अनोखी पहल शुरू की है और बीकानेर जिले में मार्च से लेकर के अब तक जन्मी 6,758 बेटियों का जन्मोत्सव मनाया गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जिले में 1502 आंगनवाड़ी केंद्रों के अलावा उपखंड और जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में बेटी जन्म की खुशियां मनाई गई। इन बेटियों के परिजनों को सहजन फली का पौधा, जिला कलेक्टर का बधाई संदेश और घर के नाम की पाठिका भेंट की गई है। भीनमाल उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी ने हेपेटाइटिस बीमारी के बचाव हेतु लोगों से अपील करी और कहा कि किसी भी इंसान के शरीर में हेपेटाइटिस बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं तो वो तुरंत जिला अस्पताल या बड़े अस्पतालों में जांच करवाकर तुरंत इलाज करवाए ताकि इस बीमारी से खुद को और अपने परिवार को बचवाया जा सके। उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी ने 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय हेपेटाइटिस सेमिनार में भी सभी से जुड़ने के लिए आह्वान किया है। तो भीन माल उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी ने हेपेटाइटिस बीमारी के बचाव हेतु लोगों से अपील करी और कहा कि किसी भी इंसान के शरीर में हेपेटाइटिस बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं तो वो तुरंत जिला अस्पताल या बड़े अस्पतालों में जांच करवाकर इलाज करवाए ताकि इस बीमारी से खुद को और अपने परिवार को बचवा सके। उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी ने 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय हेपेटाइटिस सेमिनार में भी सभी से जुड़ने के लिए आह्वान किया है। आप सभी से हेपेटाइटिस रोग के बारे में एक अपील, एक अनुरोध करना चाहता हूं। हेपेटाइटिस एक जानलेवा बीमारी है और इसके प्रति जागरूकता रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको भी अत्यधिक थकान, जी घबराना, उल्टी, पेट दर्द, गहरे रंग का पेशाब व पीलिया जैसी शिकायत है तो हेपेटाइटिस की जांच अवश्य करवाएं। इसका उपचार आप नजदीकी मेडिकल कॉलेज अथवा जिला अस्पतालों में हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर पर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। जयपुर में राजस्थान डाक परिमंडल जयपुर की ओर से 36वीं अखिल भारतीय वेटलिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता का आयोजन 26 जुलाई से 29 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल ने इंडोर स्टेडियम से किया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के अलावा अन्य परिमंडलों में कार्यरत भारतीय डाक विभाग के करीब 180 खिलाड़ी ने हिस्सा लिया। वहीं आपको बताते चलें जयपुर में राजस्थान डाक परिमंडल जयपुर की ओर से 36वीं अखिल भारतीय डाक वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता का आयोजन 26 जुलाई से 29 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल ने इंडोर स्टेडियम सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में किया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के अलावा अन्य परिमंडलों में कार्यरत भारतीय डाक विभाग के करीब 180 खिलाड़ी ने हिस्सा लिया। वहीं इस प्रतियोगिता का पुरस्कार समापन समारोह 29 जुलाई को शाम 4 बजे महानिदेशक डाक सेवाएं आलोक शर्मा की ओर से किया जाएगा। सहायक निदेशक दयानंद ने बताया कि भारतीय विभाग में एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, शतरंज और क्रिकेट सहित कई अन्य खेलों के खिलाड़ी कार्यरत हैं। डाक विभाग खेलों को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगिता का आयोजन करता है। आज आप लोग यहाँ पे 36वीं अखिल भारतीय डाक वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और बेस्ट फिजिक टूर्नामेंट का आयोजन हम कर रहे हैं।
टूर्नामेंट जो 26 से 29 तक चलेगा, इसमें पूरा सर्कल या स्टेट आप जो भी, और उसमें 150 से ज़्यादा खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ खिलाड़ी जो हैं हमारे इंटरनेशनल लेवल के हैं, और हमें लगता है कि ये टूर्नामेंट जो है। धौलपुर में दबंगों और स्थानीय पुलिस से परेशान एक दलित परिवार ने जिले के एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनका अपने ही भाई से खेत को लेकर के विवाद चल रहा था और मामला थाने में दर्ज है, लेकिन पीड़ित परिवार को गांव के दबंगों के द्वारा सरपंच के माध्यम से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और राजीनामा के लिए दबाव बनाया जा रहा है। राजीनामा के लिए राजी न होने की वजह से सरपंच और स्थानीय थाना इंचार्ज उनको लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं और उनके परिवार को धमकी दी जा रही है। पीड़ित परिवार ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। खेत के ऊपर झगड़ा हुआ था और मारपीट की। चौकी पे गए थे, हमारी मारपीट की सुरेश चौधरी ने और भगा दी और लड़िया भी मारी थी। सिजर की दोनों की पिटाई करी है चौकी पर जाकर। उन पुलिस वालों ने मारपीट करके दोनों बोलते हैं ये साले यहाँ से निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे तुम, और दोनों की पिटाई करूंगा। यहाँ से दोबारा आई तो तुम्हारी दोनों की पिटाई होगी, क्योंकि वो दोनों ने हमारी मोटरसाइकिल रख दी छीन कर हमसे। इस टेम्पू को टेम्पू को उनके घर से हम ले रहे थे, हम घर इसके हमारे डालते पहिए में, और उनकी बहू आकर हमारे मेरे हस्बैंड की दोनों की हमारी पिटाई। पावटा प्रयागपुरा नगरपालिका बन गया है, लेकिन बावजूद इसके शहर के हाईवे पर लाइट का इंतजाम तक नहीं हुआ, जिसके चलते आए दिन हादसे की खबरें सामने आती हैं। आपको बता दें, शाम होते ही हाईवे पर अंधेरा छा जाता है। धूल और अंधेरे के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। शहर के नागरिक रोशनी का इंतजार करते हैं और ऐसे में पालिका के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन हादसे होते रहते हैं इस हाईवे में, क्योंकि यहाँ पर रोशनी बिल्कुल नहीं होती है, अंधेरा पड़ा रहता है और जैसे ही शाम होती है तो लोगों को गाड़ी चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोटा शहर के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में अपना घर आश्रम में दूषित खाना खाने से बीमार हुए 15 लोगों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और एक मरीज की हालत गंभीर होने पर उसे आईसीयू में रखा गया। आपको बता दें, कोटा अपना घर आश्रम में दूषित खाना खाने से फूड पॉइजनिंग की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई थी। मामले की जांच के लिए समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक नरेंद्र चौधरी और उप निदेशक ओम प्रकाश तोशनीवाल ने अपना घर आश्रम जाकर पूछताछ की। घटना की जानकारी मिलने पर विज्ञान नगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जोधपुर बोरानाडा थाना अंतर्गत सालावास रोड पर रात्रि गश्त के दौरान सड़क पर खड़े ट्रेलर से पुलिस की गाड़ी टकरा गई, जिससे एक कांस्टेबल मंगीलाल बेनीवाल घायल हो गया, जिसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। जिसके बाद परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं कमिश्नर रविदत्त गौड़, पुलिस आयुक्त गौरव यादव, विनीत कुमार, प्रहरी राजेश विश्नोई भवाद ने मंगीलाल बेनीवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की और अन्य अधिकारियों ने भी सिपाही के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करके कांस्टेबल मंगीलाल पर को श्रद्धांजलि दी और टेलर से गाड़ी टकराने पर यह हादसा हो गया। आपको बता दें, पुलिस कर्मियों ने ऐसे में श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांस्टेबल मंगीलाल बेनीवाल की मौत हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर कई पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, कई जवान मौजूद हैं। पुलिस कर्मियों ने यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। रामगंज मंडी क्षेत्र में लोगों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। लगातार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, वहीं अब लगातार हुई बारिश के बाद जमीन से सांप और अन्य जहरीले जानवरों का निकलना शुरू हो गया है और ये जहरीले जीव जंतु मकानों और वाहनों को अपना आशियाना बना रहे हैं। रामगंज मंडी के जुलमी रोड पर एक ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां घर के बाहर खड़ी एक बाइक में करीब 5 फीट लंबा सांप घुस गया। गनीमत ये रही कि
सांप पर आसपास मौजूद लोगों की नजर पड़ गई। जैसे ही बाइक चालक बाइक पर बैठने लगा तो लोगों ने उसे बाइक में सांप घुसने की बात बताई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सांप को बाइक से निकालने के लिए सपेरे को बुलाया गया और इसके बाद सांप को बाइक से बाहर निकाला और सांप को जंगल में छोड़ा गया। तो जंगल में सांप को छोड़ा गया है। जैसे जैसे बारिश हो रही है वैसे वैसे जमीन से जहरीले जीव जंतु निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में रामगंज मंडी में भी कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया। एक जहरीला सांप निकल करके मोटरसाइकिल में घुस जाता है और उसके बाद सपेरे को बुलाने के बाद मोटरसाइकिल से सांप को बाहर निकाला जाता है और फिर उसे जंगल में छोड़ा जाता है। तो आए दिन इस तरीके के जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, जहाँ पर लोग दहशत में जीने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि बारिश जैसे हुई है वैसे ही जमीन से जो जीव जंतु हैं जहरीले वो निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर कोटा थर्मल पावर प्लांट परिसर में 13 फीट लंबे एक अजगर ने कुत्ते को निगल लिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं कुत्ते को शिकार बनाने के बाद अजगर झाड़ियों में ओझल हो गया। आपको बता दें, जिस समय अजगर कुत्ते को शिकार बना रहा था तभी कर्मचारियों ने स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाया, लेकिन विशालकाय अजगर को देखते हुए गोविंद शर्मा भी पीछे हट गए और उन्होंने वन विभाग के रेंजर को सूचना दी। तो अजगर ने कुत्ते को अपना निवाला बनाया। अजगर ने कुत्ते को निगल लिया और ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक अजगर ने कुत्ते को जकड़ रखा है, उसे अपना निवाला बना लिया है। स्नेक कैचर को बुलाया गया, लेकिन स्नेक कैचर भी अजगर को देख के ही पीछे हट गया, क्योंकि अजगर इतना बड़ा था कि वो किसी पर भी हमला कर सकता था, किसी को भी अपना निवाला वो बना सकता था। तो एक अजगर ने कुत्ते को अपना निवाला बनाया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। श्रीगंगानगर के पदमपुर शहर में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को तोड़कर लूट की कोशिश करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हुई। आपको बता दें, पंजाब नेशनल बैंक की शाखा नई धान मंडी में एटीएम के साथ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा छेड़छाड़ और स्क्रीन के तोड़ने की सूचना मिली। बैंक अधिकारियों ने पुलिस को ये सूचना दी थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पदमपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों ने एटीएम को तोड़ने और करीब 1 माह पहले श्रीगंगानगर बस अड्डे के पास 2 बाइक की भी चोरी करने का खुलासा किया। पुलिस ने चोरी की दोनों बाइकों को बरामद किया। मामले की जांच शुरू कर दी है। गत रात्रि 1-1:30 बजे थाने पर सूचना मिली कि पीएनबी बैंक के एटीएम के साथ छेड़खानी हो रही है, जिस पर पुलिस लगभग 2 मिनट में एटीएम के पास गश्त करते हुए पहुंची। वहां जाकर के देखा तो एटीएम के साथ छेड़खानी कर स्क्रीन तोड़ी गई है, जिस पर आज सुबह पीएनबी शाखा प्रबंधक द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया है और जिसमें अनुसंधान कर शीघ्र मुलजिम बबलू व सतनाम को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल चोरी के भी बरामद किए हैं, जो मुलजिमों ने गंगानगर से श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रोही स्थित एक ढाणी में चलाए जा रहे जुआ घर का पर्दाफाश किया। जुआ खेल रहे करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने छापेमारी कर करीब 3,04,000 रुपए नकद और 4 गाड़ियों को सीज कर दिया। गिरफ्तार किए गए लोगों पर मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी गई। तो जुआ खेलते हुए 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 4 गाड़ियों को भी यहां पर पुलिस ने सीज किया है और इसी के साथ सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आप लोग राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।